राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में इस सदन ने मुझे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। सबका साथ सबका विकास तभी तो है, जन जन को डबल इंजन की सरकार पर विश्वास है। राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण में राज्य के सर्वगुण विकास हेतु किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए सशक्त एवं संपन्न राजस्थान की संकल्पों के बारे में बताया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश ने नए नए आयाम स्थापित किए। राज्य सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का सफल आयोजन कर निवेश प्रस्तावों को धरातल पर लाने हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक ले जाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसे राज्य को तो नवीन दिशा मिलेगी ही, साथ ही साथ हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नवीन अवसर भी प्राप्त होंगे। राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 जैसी अनेक योजनाओं लाकर निवेशकों को प्रोत्साहित कर रही है, जिसे राज्य में नित्य नए निवेश आ रहे हैं एवं राज्य की अर्थव्यवस्था को नवीन आयाम प्राप्त हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय 2 घंटे बढ़ाया जाए। पूरे सदन की कार्रवाई तक बढ़ा दो ना, फिर बढ़ानी पड़ेगी। सदन का समय आज की कार्यसूची पूरा होने तक के लिए बढ़ाया जाए। सदन की कार्रवाई आज की पूरी कार्रवाई समाप्त होने तक बढ़ाई जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 घंटे फिर 1 घंटा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। 9:30 तो बजेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 10, हमारी डबल इंजन की सरकार 9:30 10 बजे सपने दिखाने में नहीं, उन्हें हकीकत बदलने पर विश्वास करती है। इसी दिशा में राज्य को राम जल सेतु लिंक परियोजना यानी पार्वती काली सिंध चंबल पीकेसी के माध्यम से सिंचाई एवं पेयजल हेतु हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी की गरिमाई उपस्थिति में इस कार्य को मूर्त रूप देने के हेतु 12,000 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारंभ किया गया, जिसे पिछली सरकार ने राजनीतिक लाभ के कारण अटकाए रखा। महोदय, राजस्थान में सदियों से जल संचय एवं संरक्षण की परंपरा रही है। उसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के कथन कैच द रेन को साकार करते हुए राज्य सरकार कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चलाकर वर्षा जल संचय कर काम कर रही है, जिससे किसानों को सिंचाई एवं उद्योगों को जलापूर्ति की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, राज्य सरकार युवाओं के सुनहरे भविष्य को पंख देते हुए खेल सुविधाओं को विकसित करने पर कार्य कर रही है एवं प्रदेश में नवीन खेल स्टेडियम सर्जित किए जा रहे हैं, जिनमें से मेरे विधानसभा क्षेत्र चाकसू व राज्य के अन्य क्षेत्रों में स्टेडियम बनाया जाना है, जिसे देश प्रदेश के युवा खेलों में नित्य नई उपलब्धियां हासिल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री जी द्वारा घोषित बजट में केसीसी 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू कर प्रदेश के किसानों को 2,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाने का प्रावधान किया है। राज्य सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसानों को कड़ाके की ठंड से बचाते हुए उनको सिंचाई के लिए दिन में बिजली देने का और कृषि उत्पादों की बिक्री हेतु नवीन कृषि मंडियों का सृजन किया गया है। इसी क्रम में पिछले बजट में मेरे विधानसभा क्षेत्र चाकसू के कोटखावदा में भी एक कृषि मंडी की घोषणा की है और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में कृषि मंडी प्रांगण बनाया जाना है। इसी के साथ किसानों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जन कल्याणकारी योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे फार्म पॉन्ड, डिग्गी, तारबंदी, जैविक खेती जैसी योजनाओं का अनेकों योजनाओं का लाभ हमारे किसान साथी घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त कर रहे हैं।
मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय अध्यक्ष महोदय। ग्रामीण सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में 1000 करोड़ रुपए की लागत से मिसिंग लिंक एवं नॉन पेचेबल सड़कों के 1631 कार्य प्रारंभ किए गए एवं 530 किमी लंबाई से 309 कार्य पूर्ण हुए। 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों के अटल प्रगति पर बनाए जा रहे हैं। प्रथम चरण में 206 करोड़ रुपए की लागत से 52 गांवों में अटल प्रगति पथ निर्माण कार्य शुरू किया गया है। अतिवृष्टि क्षतिग्रस्त सड़कों पर भी मरम्मत पुनः निर्माण 964 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है एवं मरम्मत कार्य प्रारंभ किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम के विजन प्लान को समर्पित करते हुए 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा। अग्निपथ पर चलते जाना है, विकास में जन जन को भागीदार बनाना है और संदेश यही है, संकल्प यही है, हर व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत, जय शीतला माता, जय संविधान।